सुखनगर शहर में अनिल नाम का एक आदमी अपनी बेटी सोनम के साथ रहता था। अनिल की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और अब अनिल और सोनम ही अपनी छोटी सी दुनिया में इस गम के साथ जी रहे थे। हालांकि अनिल अपनी गरीबी के बावजूद सोनम को कोई कमी नहीं होने देता था। सोनम, कहाँ है तू? देख, मैं घर आ गया। यही हूँ पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, फ्रॉक! ये तो बहुत प्यारी है। ये वही वाली है ना जो मैंने आपसे लेने को कहा था? हाँ, बिल्कुल वही है। मेरी बच्ची को कुछ पसंद आए और मैं उसे वो न दिलाऊं, ऐसा भला हो सकता है क्या? इसी तरह से अनिल सोनम की हर ख्वाहिश पूरी करता रहता था और उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा दिन आ ही जाता था जिस दिन उसे अपनी माँ की याद आ जाती थी। ये बात जब अनिल ने एक दिन अपने दोस्त राजेश के सामने रखी तो वो बोला, अब देख, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी माँ तो नहीं बन सकता। माँ तो माँ ही होती है। इसीलिए मुझे लगता है तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तू काम पर चला जाता है तो जरा सोच कर देख, उस पर क्या गुजरती होगी अकेले। बेचारी हर बात तुझसे कह थोड़ी पाती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही राजेश, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे फिक्र ना कर, मेरी नजर में एक लड़की है, तेरा घर संभाल देगी। बता तो, बात चलाऊं? हाँ, क्यों नहीं। राजेश ने बात चलाई और देखते ही देखते अनिल की शादी निशा से हो गई। अनिल और निशा की शादी के बाद घर में एक नया माहौल बन गया था। सोनम को भी निशा अच्छी लगी। निशा हमेशा प्यार से बात करती, उसका ख्याल रखती और माँ की तरह दुलारती। सोनम को लगा कि अब उसकी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। अरे सोनम, इधर आओ बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। सच में मम्मी? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें पसंद आई तो बस मेरा दिन बन गया। अब से तुम जो कहोगी वही बनेगा। सोनम बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसकी नई माँ सच में बहुत अच्छी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन जब अनिल काम पर जा चुका था, निशा का व्यवहार अचानक बदल गया। ओए सोनम, सुनाई नहीं देता क्या? चाय बनाकर ला। सोनम निशा की ऐसी आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा शायद मम्मी गुस्से में होंगी। हाँ मम्मी, अभी लाती हूँ। सोनम जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाती है। निशा चाय का एक घूंट लेते ही गुस्से में चिल्ला उठती है। ये क्या बकवास बनाई है? चीनी ज्यादा डाल दी। क्या मूड खराब करने के लिए बनाई है? मम्मी, गलती हो गई, मैं दूसरी बना देती हूँ। सोनम दोबारा चाय बनाकर देती है, लेकिन निशा पूरे दिन उससे रूखा व्यवहार करती है। पर जब शाम को अनिल घर लौटा तो निशा फिर से मीठी और प्यारी बन गई। अरे सोनम बेटा, पापा आ गए, जरा पानी ले आओ। सोनम चौंक कर निशा को देखती है, जैसे कोई पहेली हल करने की कोशिश कर रही हो। वो पानी लेकर आती है। अनिल मुस्कुराता है। मेरी गुड़िया, दिन कैसा बीता? ठीक था पापा। निशा नजरें तरेर कर उसे घूरती है। सोनम डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। अगले दिन अनिल ने बताया कि उसे उसके मालिक कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज रहे हैं। सोनम बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। पापा, मत जाओ ना। अरे पगली, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और देखो, मम्मी है ना तुम्हारी। अनिल सोनम की बेचैनी समझ नहीं पाता और मुंबई चला जाता है। सुबह होते ही निशा का असली रूप फिर सामने आ गया। अरे उठ, सोती ही रहेगी क्या? काम कौन करेगा घर का? मम्मी, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल की कोई जरूरत नहीं, घर के काम पहले आते हैं। सोनम भारी मन से घर के काम करने लगी। काम करते करते वो बुरी तरह थक गई। मम्मी, बहुत थक गई हूँ। तो मैं क्या करूँ? काम पड़ा है तो करना पड़ेगा। मैं कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए करूँ? पर मुझे स्कूल जाना है। निशा ने तमतमाकर सोनम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब तक मैं इस घर में हूँ, तुम्हारी ये अकड़ नहीं चलेगी। सोनम सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी प्यारी मम्मी अचानक इतनी बदल कैसे गई। अनिल के जाने के बाद निशा सोनम से नौकरानी की तरह काम करवाने लगी। वो बेचारी बहुत थक जाती थी।
मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। अरे वाह, तेरे हिस्से का काम मैं करूँ क्या? चल काम में लग। मैं नहीं करूँगी। निशा का चेहरा तमतमा उठा। सोनम डर के मारे भागकर रसोई में चली गई और काम करने लगी। अगर मेरी असली माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। हे भगवान, यह क्यों हो रहा है? मैं किससे कहूँ? सोनम सहमी हुई बस काम करती रही। पूरे दिन निशा ने उसे ताने मारे और तंग करते हुए निकाला और अगले दिन सोनम बीमार पड़ गई। अरे उठ, पड़ी सोती रहती है, जल्दी उठ, निकम्मी कहीं की। मैं बीमार हूँ, मुझे कमजोरी लग रही है। नाटक मत कर, अगर तबीयत खराब है तो कोई गोली खा और काम पर लग जा। सोनम ने दवाई तो खाई, लेकिन कमजोरी कम नहीं हुई। तभी पड़ोसन शर्मा आंटी आ गईं। उन्होंने सोनम की हालत देखी तो चिंता में पड़ गईं। अरे सोनम, तेरा चेहरा तो पीला पड़ गया है, तू ठीक तो है ना? मैं बहुत बीमार हूँ आंटी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ये बहुत बीमार लग रही है। अरे शर्मा जी, इसने मुझे बताया ही नहीं। चलो बेटा, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। शर्मा आंटी संतुष्ट होकर चली गईं। लेकिन जैसे ही वो गईं, निशा का रवैया फिर बदल गया। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मम्मी, मैं सचमुच बीमार हूँ। मर नहीं जाएगी इतनी सी बीमारी से, थोड़ी मजबूत बन। तेरे बाप ने तुझे छुई मुई बना दिया है। लेकिन जब सोनम की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो निशा सोनम को डॉक्टर के पास घसीटकर ले गई और जानबूझकर उसे इंजेक्शन लगवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि सोनम को इंजेक्शन से डर लगता है। मम्मी नहीं, मत लगवाओ। नहीं मम्मी। अगर इंजेक्शन से इतना डर लगता है तो जरूरत नहीं है, दवाई से भी काम चल जाएगा। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही नाटक करती है, आप इंजेक्शन लगाइए। सोनम रो रही थी, लेकिन निशा को कोई मतलब नहीं था। उसी दिन अनिल घर लौटा। सोनम दौड़कर उसके गले लग गई। पापा, मम्मी ने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया। अरे डॉक्टर ने कहा था कि जरूरी है, तो मैंने लगवा दिया। अनिल ने सोनम को प्यार से बैठाया और उसकी सेवा करने लगा। उसी शाम अनिल की मुलाकात शर्मा आंटी से हुई। अनिल, तुम्हारी पत्नी बहुत बुरी औरत है, तुम्हें पता भी है वो सोनम पर कितना अत्याचार करती है। शर्मा जी, आप क्या कह रही हैं? निशा तो सोनम से बहुत प्यार करती है। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लो। अनिल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अपनी बेटी की चिंता में उसने एक दिन निशा की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन उसने झूठ मूठ कह दिया कि वो काम पर जा रहा है, लेकिन वो घर से बाहर जाकर खिड़की के पास छिपकर खड़ा हो। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका खून खौल उठा। अब तेरा बाप चला गया, अब कोई बचाने वाला नहीं है, जल्दी काम कर। मुझे बुखार है मम्मी, प्लीज थोड़ा आराम करने दो। अनिल का दिल दहल गया। वो तुरंत अंदर आया और निशा पर चिल्ला पड़ा। तू इतनी निर्दयी औरत निकली, मेरी बेटी पर इतना जुल्म कर रही थी। अनिल, तुम गलत समझ रहे हो। चुप, अब एक शब्द भी मत बोल। मैं अब तुझे अपनी बेटी के साथ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अनिल ने निशा को तलाक दे दिया और सोनम को गले लगाकर रो पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कैसी औरत के हवाले कर दिया। पापा, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं, आप ही है मेरी दुनिया। अनिल बस रोए जा रहा था, क्योंकि उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में मान के चलिए कि सेबी का डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग करीब 90%, करीब देखिए 90% करीब 90% क्या है, वो लॉस में। तो लॉस में क्यों है? खास करके बिगनर्स या जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी लॉस होता है लोगों, लेकिन उनका लॉस लिमिटेड रहता है। लेकिन बिगनर्स क्या है कि लॉस लेते रहते हैं, समझिए, मतलब कंटिन्यू। इसलिए ये डाटा 90% है, यानी 10% ही जो है ये प्रॉफिटेबल है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो कॉमन मिस्टेक होता है 10 मिस्टेक्स ऐसा है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, इसको सुधार लेंगे ना, तो पक्का है कि आप 90% जो लॉस में है उसमें से निकल के इसमें आ जाएंगे 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को अच्छे से बना रहा हूँ आप लोग के लिए, अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लॉस का चांस आपको
मात्र 10% रह जाएगा, जहाँ की 90%। ठीक है, तो देखिए पहला मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं ना, देखिए पहले बिगनर्स था मैं भी मिस्टेक किया हूँ, लेकिन मैं बहुत हद तक सुधर चुका हूँ। ठीक है, जो बात है सो क्लियर है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लॉस मेरा भी हुआ है, लेकिन अब पहले ऐसा नहीं होता, मैं डिसिप्लिन के साथ अब ट्रेड करता हूँ। फिलहाल देखिए पहला जो गलती क्या होता है, देखिए बिना सीखे ट्रेड करना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप मान के चलिए, बिना क्या है ना, जैसे कि आप लोग कुछ सीखे ही नहीं है कि चलिए शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पैसा बनता है, तो आप लोग क्या किए ना, बिना सीखे क्या किए आप लोग है ना, ट्रेड कर रहे, समझ गए। उसमें क्या है, आपको यूट्यूब में देखे, अरे ये तो इतना का 10 लॉट से लोग इतना 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, इतना का प्रॉफिट हो गया। टेलीग्राम पे आप लोग को क्या मिलता है, टिप्स मिलता है, ये स्टॉक या फिर ये प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको बाय कर लो। मतलब नॉलेज बोल के कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो। नॉलेज बोल के क्या है, जीरो, समझे। नॉलेज बोल के जीरो है, कुछ नॉलेज है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, रिस्क उनका क्या होता है, हाई हो जाता है। क्योंकि नॉलेज बोल के क्या है, नॉलेज बोल के जीरो है। वो क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब का वीडियो या टिप्स लेकर के वो कर रहे, करने के बाद वो बिना सीखे ट्रेड कर रहे, समझ गए। तो पहला मिस्टेक तो ये हो जाता है ना कि वो बिना सीखे ही ट्रेड कर रहे, मतलब वो सीखे है ही नहीं और क्या है, ट्रेड कर रहे। तो क्या है, सबसे बड़ा मिस्टेक है टिप्स का चक्कर में। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा मिस्टेक ये होता है कि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस जिसको हम लोग एसएल ही बोलते हैं शॉर्ट में, एसएल। तो ये क्या, ये एकदम मैंडेटरी है। एसएल जो है, अगर आप कोई भी स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशनल या कुछ भी लिए, ऑप्शन में कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो एसएल तो आपको एकदम मैंडेटरी है। तो एसएल तो आपको इसमें लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, आपको जहाँ 50 रुपये का लॉस होने का रहेगा ना, मान के चलिए आपने कोई भी ट्रेड या स्टॉक में 500 रुपये लगाया, मैं कम अमाउंट से बता रहा हूँ। ठीक है, आपने 500 लगाया, ठीक है, आपको इसमें 50 रुपये का लॉस लेना था, लेकिन आपके डायरेक्शन में ये नहीं गया, स्टॉक या फिर ऑप्शन या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो क्या करेगा, आपका 500 का 500 पूरा ये ख़त्म कर देगा, समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस, कि मुझे इतना ट्रेड में, मैंने इस ट्रेड में 500 लगाया हूँ, तो मुझे 5 रुपये का लॉस लेना है या 10 रुपये का लॉस लेना है या जितना का भी लॉस लेना है, समझ गए। तो मैंडेटरी क्या होता है, एसएल नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, समझ गए। कैपिटल मतलब पूरा जो है ना आपका कैपिटल, वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, पूरा वाइप आउट हो जाता है, समझ गए, पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा, समझ गए। तो दूसरा मिस्टेक्स क्या है, स्टॉप लॉस ना लगाना, समझ गए। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, क्या कि बिना सीखे ट्रेड नहीं करना, तो नहीं करना मतलब नहीं करना। टेलीग्राम टिप्स यूट्यूब में देख के कितना का प्रॉफिट हो गया, चलो मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, तो वो सब नहीं करना है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, एसएल वो तो एकदम लगाना ही लगाना है, समझ गए। अब देखिए तीसरा मिस्टेक में क्या आता है, देखिए तीसरा मिस्टेक, ये देखिए, ये जो मैं आप सबको बता रहा हूँ सब आप एकदम सीख लीजिए, लॉस होगा ही नहीं, होगा लेकिन छोटा लॉस होगा, लेकिन आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा में देखिए जो एकदम बेस्ट या फिर आप मेन जिसको बोल सकते हैं, समझे, तीसरा हमें क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ओटी शॉर्ट में लिखा हूँ। देखिए अब क्या किए, अब मान लीजिए कोई ट्रेड में 1000 रुपये लगाए, 1000 आपने कोई ट्रेड में लगाया, ठीक है, एक ट्रेड में मान लीजिए 1000 लगाया। अब आपका क्या हुआ, 1000 में मान के चलिए आपने एसएल भी लगाया, चलिए एसएल भी आपने लगाया था, लेकिन क्या हुआ आपका, चलिए इस ट्रेड में मानिए एसएल था 200 रुपये चला गया, 200 रुपये चला गया, ठीक है, मेरा बात समझिएगा। आपने एसएल भी ठीक किया, लगाया, अब अपने तरीके से लगाया, आपने टेलीग्राम टिप्स वगैरह कुछ नहीं देखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपने 1000 लगाया, उसमें क्या हुआ, आपका एसएल लग गया 200 का, ठीक है, आपका एसएल लग गया 200 रुपये चला गया। अब आपको फिर से ट्रेड दिख रहा है, समझ गए, ये मान के चलिए चार्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे फिर सोच रहा है कि मैं यहाँ पे फिर एंट्री लूँ, ठीक है, यहाँ आपके कि यहाँ से लगता है फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, नीचे आ गया तो यहाँ लॉस हो गया। मान के चलिए यहाँ से लॉस हो गया आपका 200 रुपये, चलिए लॉस हो गया, ठीक है, वो हो गया, लेकिन अब क्या है ना, ट्रेडर्स के माइंड में ये बैठ जाता है ना कि मुझे ये 200 रुपये रिकवर करना है। अब अगर आप चार्ट के सामने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा ये 200 रुपये मेरा कुछ रिकवर करना है, मेरा 200 चला गया, मेरा ऐसे चला गया, मेरा ट्रेड सही था, चलो मैं फिर यहाँ से अब क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। अगर वो बाय करके लेते, चलिए यहाँ से उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया उनका,
अब वो चलिए ग्रीन में आ गए, 200 रुपये का चलिए उनको 500 प्रॉफिट हो गया, 300 प्लस में है, समझ गए, 300 क्या हुए, वो प्लस में है 300 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, 300 रुपये फिर यहाँ सोचेंगे फिर बाय करेंगे, तो क्या होगा, अब क्यों 300 का फिर एसएल दिए, मतलब उनका 300 का एसएल भी चला गया क्योंकि 300 प्रॉफिट में थे, मान के चलिए टोटल उनका क्लीन हो गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, समझ गए। लेकिन देखा जाए तो उनको लग रहा है फिर मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो ये हो जाता है ओवर ट्रेडिंग, समझ गए। ओवर ट्रेडिंग करते करते मतलब आपका जितना भी लॉस हुआ, 500 1000 या कितना भी लॉस हुआ, मान के चलिए कुछ भी लॉस हो गया आपका, ठीक है, 1K 2K या 5K कितना भी लॉस हो गया या 500 ही लॉस हो गया, तो आप क्या सोचते हैं ना कि इसको मैं रिकवर कर लूँगा, समझ गए, आज ही करिए, आज ही रिकवर करूँगा। तो ये जो रिकवर का चक्कर में ना आप लोग क्या करते, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कि इला मेरा आ जाए उसके बाद मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ओवर ट्रेडिंग में एक तो इधर आपका एसएल जा रहा है या जो भी जा रहा है कैपिटल जा रहा है, ऊपर से आपको क्या लग रहा है, ब्रोकरेज भी लग रहा है, ऊपर से आपको क्या रहा है, ब्रोकरेज चार्ज भी लग रहा है, समझ गए, आपको ब्रोकरेज चार्ज भी लग रहा है, समझ गए। तो तीसरा में क्या, ओवर ट्रेडिंग एकदम मत कीजिएगा तो फिर वही होगा आपका, एक तो ब्रोकरेज भी जाएगा, ऊपर से कैपिटल भी डीमेट अकाउंट में वो भी खत्म होते चला जाएगा, समझ गए। तो मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि ओवर ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए एकदम, समझ गए, एकदम करना ही नहीं है, एकदम एकदम अवॉइड कर देना, एकदम मतलब करना ही नहीं है एकदम, समझ गए, ठीक है। चौथा में आइए, देखिए चौथा में, ये है चौथा में क्या है, अब आप क्या करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी ट्रेड पे मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, आपको पहले तो टेक्निकल एनालिसिस ये सब आना चाहिए, ठीक है, पहले तो आपको ये सब टेक्निकल वगैरह ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब बिना आप मतलब बिना कोई सिर पैर का अंधाधुन क्या करे ट्रेड ले रहे, आपको लग रहा है कुछ नहीं, सिर्फ आप फॉर्मो में ले रहे कि अरे यहाँ से मेरा ट्रेड मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ चलो फिर ले लेते हैं, यहाँ से आपने यहाँ लिया, यहाँ का आपको प्रॉफिट हो गया, आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर यहाँ आगे नीचे आ गया, फिर आपने एसएल यहाँ दिया था, आपको क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तो एसएल आपको लग गया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपने किया प्रॉफिट में, फिर यहाँ से आपने ऐसे ले लिया, फिर आपको लग रहा है फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से मान के चलिए, या फिर आपको नीचे लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आपने ले लिया, फिर आपको मान के चलिए यहाँ पे लॉस हो गया, मान के चलिए कि आपने यहाँ से नीचे का ले लिया था, फिर आपको मतलब कहीं भी कोई भी ट्रेड में अंधाधुन नहीं घुसना आपको, समझ गए, मतलब कि कोई ट्रेड मतलब कोई सेटअप बना ही नहीं आपका कोई सेटअप, समझ गए, आपका कोई सेटअप बना ही नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं ना, फोमो में एंट्री ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना, फोमो में एंट्री ले रहे हैं, अरे मेरा ये ट्रेड निकल जाएगा, छूट जाएगा, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने यहाँ बाय किया, ऊपर जा रहा, बाय किया, नीचे आ गया, समझ गए, या फिर आपने यहाँ बाय कर लिया, फिर यहाँ का नीचे आएगा, आप कैसे लगेगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मतलब ब्लाइंड मतलब किसी भी ट्रेड में नहीं एंट्री ले लेना है, समझ गए, एंट्री किसी भी ट्रेड में ऐसा ही नहीं ले लेना है कि मेरा ट्रेड निकल जाएगा, अरे या तो नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा, चलिए ठीक है, आपने मान के चलिए यहाँ अगर बाय किया, जब यहाँ प्रॉफिट ले लेते, आप यहाँ बाय कर लेते, तो यहाँ से यहाँ क्या होता, फिर आपका ऐसे लगता लॉस होता, समझ गया। तो मतलब किसी भी ट्रेड में ऐसा ही बिना टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल का ऐसा ही फॉर्मों में एंट्री नहीं लेना चाहिए, समझ गए, उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। अब देखिए पाँचवा में क्या, जो शेयर मार्केट या फिर में लॉस होता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कुछ भी, उसमें देखिए पैनी स्टॉक का लालच, अरे ये स्टॉक क्या होगा, मल्टी बैगर बनेगा, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, अगला मल्टी बैगर यही बनेगा। मल्टी बैगर मतलब क्या, कि आपका जो पैसा को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना कर दे, वो स्टॉक क्या रहता है, मल्टी बैगर कहलाता है, समझ गए। ऐसा स्टॉक है भी, लेकिन वो क्या है, 100 में मात्र 5 से 7% ही होता है, 5 से 7% 100 में, तो नहीं मतलब 100 में 5 गो से 7 गो ही होगा आपको जो कि मल्टी बैगर बनता है। पहले जो बन गया वो छोड़ दीजिए, अब जो मान के चलिए जो बनता है 100 को में सोच लीजिए 5 से 7 ही बनता है मल्टी बैगर। अब 100 में, क्योंकि शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में करीब 5500 प्लस लिस्टेड है कंपनीज NSE BSE में, 5500 प्लस में। अब उसमें बनेगा 100 गो में 5 से 7 गो, 5 गो ही मान के चलिए, समझिए। अब अगला कौन बनेगा, उसमें भी आपको देखिए, मैं बात समझिए, उसमें भी आपको उसमें देखना होगा टेक्निकल एनालिसिस, उसमें डेप्थ कितना है,
फंडामेंटल देखना होगा, वो क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फाइनेंशियल देखना होगा, उसमें ऋण कितना है, उसका डेप्ट कितना है, कंपनी का क्या आगे जो कंपनी मान लीजिए है वो इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो ये सब देख करके आप मान के चलिए, किसी में भी अंधाधुन नहीं कि चलो लगाते आँख मूंद के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो पाँचवा में मैंने क्या बताया कि पैनी स्टॉक का लालच में नहीं रहना चाहिए। अरे ये स्टॉक का तो ये शेयर का प्राइस तो 5 रुपया है, अगला मल्टीबैगर बनेगा 50 रुपये हो जाएगा, तो मेरा तो 10 गुना ऐसा ही हो गया। तो मैंने क्या बताया कि 5 रुपये का शेयर जो प्राइस है, ऐसा तो आपको शेयर मार्केट में बहुत मिल जाएगा, छोटा मोटा कंपनी जो पैनी स्टॉक रहता है, लेकिन वो जाएगा 50 रुपये कि नहीं जाएगा आपको पता है नहीं ना। तो आप लोग क्या करते हैं, अंधाधुन लगा दी पैनी स्टॉक में, समझ गए। लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया रहता है उसमें, उसमें वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, समझ गया। और अधिकतर पैनी स्टॉक में ही खेला हो जाता है, उसमें ही छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है, समझ गए। तो पैनी स्टॉक का चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ गए। उसमें भी क्या होता है, पैनी स्टॉक में लगा दिए 5,000 10,000 कि ऊपर जाएगा, 5 का अगर 10 भी होगा तो मेरा दुगना हो जाएगा, लेकिन वो 5 का क्या होगा, वो और नीचे आ जाता है। पैनी स्टॉक कौन रहता है, उसका अमूमन प्राइस देखिएगा 5 रुपये से 50 रुपये का बीच में रहता है उसका प्राइस, मतलब शेयर का एक कीमत का रखिएगा 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 60 रुपये भी होता है। तो सब स्टॉक रहता है, पैनी स्टॉक रहता है कि अगला 1-2 साल में चला जाएगा तो मेरा मल्टी बैगर हो जाएगा स्टॉक, तो उस सब में नहीं लगाना चाहिए, समझ गए। ये सब मिस्टेक होता है, खासकर बिगनर से ही सबका चक्कर में रहते हैं। और मैंने आपको बताया ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है ये, ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन है ये, रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही घातक होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, समझे, रिवेंज ट्रेडिंग। अरे मेरा एक ट्रेड में लॉस हो गया 1,000 लॉस हो गया है, मुझे क्या करना है, इसको रिकवर करना है। तो रिवेंज बोलिए या फिर रिकवर बोलिए, दोनों बात सेम ही है। इसी में शामिल होता है ओवर ट्रेडिंग। तो मतलब ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है आपको रिवेंज ट्रेडिंग। मेरा इस ट्रेड में 1,000 लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर करूँगा। होता क्या है, रिकवर तो ये होगा नहीं, चलिए एक बार हो भी गया ना, तो बार बार रिकवर नहीं होगा, अंत में आपको 1,000 का 5,000 ले जाएगा मार्केट, समझे, 1,000 का 5,000 ले जाएगा, समझ गए। तो ये रिवेंज जो ट्रेडिंग रहता है ना, ये ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस रिकवर करना है आपको। अपने मार्केट को लॉस लिया, एसएल दिया, जो भी दिया, 500 रुपये 1,000 रुपये जो भी आपका लॉस हो गया, निकल जाइए उसमें, देखिए कि मेरा लॉस क्यों हुआ है। आप उसमें देखिए मेरा लॉस क्यों हुआ, उसमें एनालिसिस कीजिए, यार यहाँ मिस्टेक हुआ ये वो, ना कि इसको फिर रिकवर करने का सोचिए, समझे। ये क्या होगा, रिकवर होगा, लेकिन क्या होगा, ये बाद में होगा, समझे। ये आपको होगा लेकिन बाद में होगा रिकवर, जब अच्छे से आप सीख जाइएगा तो उसके बाद ही हो पाएगा ये, समझ गए, ठीक है। तो डबल का चक्कर में, इसका चक्कर में रहना चाहिए। रिवेंज तो आपको भूल जाना चाहिए कि रिवेंज ट्रेडिंग करूँ, ठीक है। अब सातवां में देखिए, प्रॉपर आपको कैपिटल का आपको मैनेजमेंट सही नहीं रहने से चला जाएगा। मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए आपके पास 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये का आपको कितना लॉस लेना है, 1,00,000 रुपये का। तो पहला तो 1,00,000 रुपये आपको तुरंत डीमेट अकाउंट में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो चलिए आप डीमेट अकाउंट में डाल भी दिए ना, तो उसमें जो ट्रेड ले रहे हैं ना, मात्र 10,000 का, मात्र 10,000 का आपको ट्रेड लेना है। और उसमें भी आपको 5 से 10% का लॉस लेना है, 5 से 10% का। बात समझे। आपके पास 1,00,000 रुपये है, देखिए 1,00,000 रुपये आपके पास है, ठीक है। 1,00,000 रुपये आपके पास है, 1,00,000 रुपये, तो उसमें से भी आपको 10,000 का ट्रेड लेना है, ना कि पूरा कैपिटल लगा देना है। अब 10,000 में से भी आपको 5 से 10% का लॉस लेना है, यानी 500 से 1,000 का, समझ गए। तो पूरा कैपिटल भी आपको नहीं लगा देना है। तो सातवां मिस्टेक बहुत कोई यही करता है कि पूरा कैपिटल लगा देता है, कोई मतलब लिमिटेड ही नहीं है कि कितना लॉस लेना है। 1,00,000 का हो गया, 5,000 7,000 10,000 लॉस, दूसरा तीसरा ट्रेड मतलब 4 5 7 ट्रेड में पूरा खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग भी हो रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग भी हो रहा है, ये सब कहाँ जाएगा, ब्रोकरेज भी जा रहा है, समझ गए। और जैसे मैंने आपको बता दिया, न्यूज वगैरह का बेस पे तो करना ही नहीं है, 8वां मान के चल सकते इसमें। न्यूज पर जैसे कि वो स्टॉक बोल दिया, ये स्टॉक में इतना का आज प्रॉफिट हो गया क्वार्टरली या फिर फाइनेंशियल, इसमें इतना डिविडेंड, ये वो जो, तो समझ गए, ये कंपनी को इतना का करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, ये सब। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा स्टॉक देखिएगा ऊपर चढ़ेगा,
उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ बाय किया तो यहाँ से लॉस हो जाएगा आपको। तो न्यूज पर एंट्री नहीं करना है, समझ गए। हाँ वो जाएगा लेकिन क्या करेगा, ऊपर पहले पहुँचा देगा थोड़ा सा, यहाँ छोटा छोटा इन्वेस्टर घुस जाएगा, सब थोड़ा सा नीचे लाएगा, यहाँ सब ट्रैप हो गया, फिर जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तो फंस जाइएगा ना। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है ये सब में कि किस पे क्या कब ट्रेड लेना है, क्योंकि क्या करता है, जैसे कुछ न्यूज बेस्ड आया वो, जैसे कोई भी स्टॉक का, तो वो क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक चला जाएगा। अब क्या करेगा, इन्वेस्टर सब छोटा मोटा रिटेलर्स यहाँ घुस जाएगा और क्या करेगा, फिर नीचे ले आएगा, लो जहाँ था वहीं आ गया। अब ये जाएगा लेकिन कब जाएगा, ये धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जाएगा। अब तो यहाँ फंस गए, समझ गए। तो ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए नॉर्मा में मान के चल सकते हैं आप, इसको रख सकते हैं, तो साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं है, फियर, डर, ग्रीड, होल्ड करना है नहीं करना है, समझ गए। मतलब साइकोलॉजी कंट्रोल है ही नहीं आपका। कोई भी ट्रेड लिए, अरे ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब आपको डर लग रहा है, अरे यहाँ से मेरा 1000 प्रॉफिट दिख रहा है, ये ट्रेड मेरा आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको 1000 प्रॉफिट भी दिख रहा है, अरे क्या करे, बुक कर ले कि ये भी चला जाएगा। क्या होगा, 1000 फिर वो नीचे आ जाएगा, 500 आ गया प्रॉफिट, कितना हो गया, 500 प्रॉफिट आ गया। अरे 1000 बुक कर लेना चाहिए था, 500 आ गया, अब आ जाएगा 200। तो आपका क्या है, ये आपका साइकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आपको यहाँ फियर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, अरे लगता है 1000 दे रहा था 200 आ गया, लगता है फिर मेरा 500 का एसएल ही मार देगा, या चलो 300 का एसएल मार देगा, कितना 6000 बुक कर लेते। वो क्या करेगा, 200 से वो 100 आपका प्रॉफिट दिखाएगा, 100 दिखाएगा प्रॉफिट दिखाएगा, लगे आपको निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, फिर वो 100 से फिर ऊपर जाके आपको 2000, यह हो सकता है कि आपने 1000 में बुक कर लिया लेकिन वो जाता कितना, 5000, समझ गए। आपने बुक कर लिया 1000 में, ठीक है, लेकिन वो ट्रेड आपका सही था, वो कितना देता आपको, 5000। लेकिन आपको ग्रीड कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि आपको 500 भी दिखा दिया, नीचे आ रहा था, हो सकता है आपको एसएल काटता, लेकिन आपको क्योंकि मार्केट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं चल जाता है ना, वो ऐसे थोड़ा नचाएगा आपको, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाता है, या नीचे भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, कभी आया तो ऐसे आ जाता है बहुत तेज़ी से के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको साइकोलॉजी आपको कंट्रोल करना होगा मार्केट में, फियर, डर, लालच, ग्रीड, ये सब नहीं करना होगा। आपका अगर ट्रेड अच्छा है तो उसको आप एकदम प्रॉपर एसएल के साथ होल्ड कीजिए, समझ गए। और जो 10वां में आपका, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया था, फिर से बता देता हूँ आपको, प्लान के बिना आपको ट्रेड नहीं करना है, कि कोई भी प्लान है ही नहीं, कोई मतलब स्ट्रेटजी नहीं है, गेमलिंग, अरे चलो आज ट्रेडिंग ये आज एक्सपायरी है, जीरो हीरो कर देते हैं, जीरो हीरो, समझे, आएगा या जाएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, गेमलिंग के टाइप पे लगा दो। इधर भी 10,000 का पुट में भी, कॉल में भी 10,000, दोनों साइड लगा दिए, 10,000 कॉल में भी लगा दिए आप, और क्या लगा दिए, पुट में भी लगा दिए, समझ गए, कॉल में भी लगा दिए, समझे। देखिए कॉल में भी लगा दिए कि नीचे जाएगा तो आपको यहाँ से लॉस नहीं होगा, पुट में जाएगा तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पुट में प्रॉफिट, आपको पता है मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल का ऑप्शन बाय करते, नीचे जाता है पुट का ऑप्शन बाय करते, तो दोनों में क्या किए, 10,000 लगा दिए, 10 इसमें भी और 10 इसमें भी, समझे, 10 के दोनों में लगा दिए, मतलब इसको बोलते हैं हीरो जीरो। अब ये नहीं पता एक्सपायरी है, बिगनर्स क्या है, साइडवेज मार्केट रह गया, तो आपको ये ऐसे भी मेल्ट होके 10 के का 5 के 4 के होके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके डायरेक्शन में एक तरफ चला गया तब ये कॉल साइड मान के चलिए 10 का 12-15 होगा, और ये आपको 7-8-6 होगा, ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो आप गैम्बलिंग के टाइप पे कीजिएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर आपको यहाँ से लॉस होगा, समझ गए। तो ये मैंने आपको 10 मिस्टेक्स जो है बताया, जो कि बिगनर्स करते हैं। अगर इसको कंट्रोल कर लिए ना तो 90% जो इतना लॉस है ना, ये आप 10% में आ जाइएगा, समझ गए। तो सोचिए, समझ गए, इसीलिए 90% ट्रेडर्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ये सब जो मिस्टेक्स होता है इसके कारण उनका लॉस हो जाता है, समझ गए। तो बिगनर्स के लिए समझिए एक तरह का ये जितना मैंने आपको पॉइंट बताया, एक तरह का आप अगर कंट्रोल कर लिए तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल में आ जाइएगा। 10% जो प्रॉफिटेबल है, 90% में 10% ही प्रॉफिटेबल है, 90% लॉस में है, तो क्यों है, इसी सब के कारण लॉस में है। जो आपको टोटल जब मैंने आपको बताया ना, इसी के कारण लॉस में, समझ गए। तो ये सबको कंट्रोल कर लीजिए, बिना प्लान का आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, साइकोलॉजी कंट्रोल करना है आपको, न्यूज़पेपर पे आपको
ट्रेड नहीं करना है या फिर टेलीग्राम टिप्स किसी का चक्कर में मतलब नहीं करना है। प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट करना है आपको, कैपिटल का पूरा मैनेजमेंट करना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है वो नहीं करना है। अरे मुझे रिवेंज, मेरा तो 1000 चला गया, इसको मुझे किसी तरह रिकवर हो जाए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, यही सब होता है। पेनी स्टॉक का चक्कर में अगला मल्टी बैगर, अगला पेनी स्टॉक, अगला मल्टी बैगर बनेगा। किसी का कॉल टिप का चक्कर में मल्टी बैगर बनेगा, वो नहीं करना है। किसी का टिप्स पे मैंने बता दिया, टेलीग्राम टिप्स, अरे ये तो दिखा रहा है इसका तो आज इतना का प्रॉफिट हो गया, वो क्या करेगा, टिप्स देगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देगा, टेलीग्राम ये वो, मेरे साथ मैं आपको टिप्स दूंगा, ये वो सब तो नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग रहता है वो आपको नहीं करना है। स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है, बिना मतलब सीखे करने वाला ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सब 10 अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको यहाँ से फिर लॉस नहीं होगा, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।